नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि वर्ल्ड बैंक की एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई। उन्होंने बोला कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, अगर ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, उसके बावजूद भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस $86 पर बैरल के आसपास 2026 में लास्ट तक बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारे इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा और हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। अब दूसरा आप देखें कि यहाँ पे ईरान ने यूएस को फिर से नया प्रपोजल भेजा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यहाँ पे जो ईरान के प्रपोजल्स आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ईरान का प्रपोजल मानने योग्य होगा। देखें कि ईरान और यूएस के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस $86 पर बैरल के आसपास बना रहता है, अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा और 2026 के जो अनुमान मान के चल रहे थे बड़े एक्सपर्ट की, यहाँ पे निफ्टी 2026 के लास्ट तक 30,000 के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। मार्केट क्या होता है, हमेशा एवरेज करता है। हो सकता है कि 2026 में वो मोमेंटम नहीं रहे, लेकिन उसको 2027 में मार्केट कवर कर लेगा। लेकिन एक लिमिटेड जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी भी आप देखिए कि स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज है और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ब्रेंट क्रूड के प्राइस में देखने को मिल रहा है और वहां पे अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, इस वीक के लिए हमें ध्यान रखना होगा। निफ्टी की आप देखेंगे क्लोजिंग 23,997 रुपए पे होते हुए दिखी है। यानी अभी जो निफ्टी है वह 10 डेमा और 20 डेमा के रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब अगर यहां से निफ्टी 24,000 के ऊपर टिका रहता है, देन आप देखें कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेंज सामने निकल के आ रही है, नीचे साइड आप देखिए कि 23,500 से 23,600 की रेंज सामने निकल के आ रही है और ऊपर साइड 24,500 से 24,600 की रेंज सामने निकल के आ रही है। अब ये जो वीक है, यहाँ आप देखें कि पिछले 2 वीक से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और जब इस तरह के जो कंसोलिडेशन है वो मार्केट में कंटिन्यू 1 से 2 वीक तक होते हैं, तो उस मार्केट में या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड बड़े मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो वीक सामने आ रहा है, यानी मंडे टू फ्राइडे के बीच में, यह मार्केट के ट्रेंड के लिए काफी निर्णायक होगा। अगर आप निफ्टी के चार्ट पे डेली आरएसआई देखें तो 50 से 60 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जो 2 अप्रैल के बाद से मार्केट में पॉजिटिव साइड में मोमेंटम बनते हुए दिखा, अभी वो मोमेंटम तो कंटिन्यू है, लेकिन एक मोमेंटम के बीच में कहीं ना कहीं आप देखें कि रुकावट देखने को मिल रही है। रुकावट मतलब ऐसा होता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक मार्केट एक रेंज में ही कंसोलिडेट करते हुए दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कंसोलिडेशन फेस आ चुका है। और अगर यहाँ पे मार्केट और ज्यादा समय तक रुकता है, निफ्टी ज्यादा समय तक रुकता है, तो फिर यहाँ से आप देखिए कि सप्लाई आना चालू हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आना चालू हो जाएगा और उसकी वजह से कि मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो अब इस वीक में हमें नजर बना के रखना होगा कि अगर आरएसआई में स्ट्रेंथ आती है और आरएसआई 60 के लेवल को, यानी कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होता है और निफ्टी में अगर पॉजिटिव मोमेंटम बनता है और निफ्टी 24,500 से 24,600 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन होता है, देन आप देखें कि आगे आने वाले समय में हमें मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे। इसी तरह नीचे साइड निफ्टी में 23,500 से 23,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। यानी अगर इस वीक में निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है, देन फ्रेश डाउनवर्ड मोमेंटम चालू होगा और मार्केट में यहां से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वीक में मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, यहां से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीशिया डेटा जितेन बघेल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहती है, उसका नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।